हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आरोही। दरअसल यह कहानी बरगिश नाम के एक लड़के की, जो दिल्ली में रहता था, आईटी कंपनी में काम करता था। आगे की कहानी उसी की जुबानी। घड़ी की सुई 3 पे आ गई थी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। मैं तुरंत बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और भीड़ भाड़ से दूर थोड़ी शांति पाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़ा। वैसे दिल्ली में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ सुकून और शांति हो। कुछ दिन पहले ही मैंने संजय वन के बारे में पढ़ा था। सुना था बहुत सुंदर वन है और ये वन कुतुब मीनार के पीछे स्थित है। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहाँ से कुतुब मीनार स्टेशन की तरफ निकला। कुतुब मीनार जाने के लिए मुझे 2 लाइन बदलनी पड़ती। पहली बोटानिकल गार्डन से और फिर हौज खास से। मैं बोटानिकल गार्डन पर उतरा और हौज खास जाने वाली मेट्रो में चढ़ गया और खुशकिस्मती से सीट भी मिल गई। मेट्रो का दरवाज़ा बंद हुआ और फिर खुल गया। कुछ लोग अंदर आने लगे। उन्हीं के बीच एक लड़की भी अंदर आ रही थी, जिस पर मेरी नज़र पड़ी और फिर मानो हिंदी फिल्म का कोई दृश्य चलने लगा। उसके बाल उड़ने लगे, चेहरा चमकने लगा और मुझे भीड़ में सिर्फ वो ही दिखने लगी, मानो पूरी मेट्रो में बस मैं और वो ही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने शर्मा के निगाहें नीची कर ली। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेट्रो का दरवाज़ा बंद हुआ और मेट्रो तेज़ी से बढ़ने लगी। उसी के साथ मेरे हृदय की धड़कन भी तेज़ होने लगी। उसे खड़ा देख मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी सीट से उठकर उसे अपनी सीट देने लगा। वो हंसते हुए बिना कुछ बोले वहाँ बैठने ही वाली थी कि वहाँ पे एक अंकल आके बैठ गए। फिर मैं अंकल को घूरने लगा और तभी उसने मेरा हाथ छुआ और मुझसे बोली, कोई बात नहीं। उसके हाथ एकदम कोमल और ठंडे थे। फिर मैं मुस्कुराया और हम दोनों खड़े हो गए। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आधे घंटे की थी, पर यह आधे घंटे का सफ़र मानो आधे साल का लग रहा था। वो अपना फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गई और मैं उसे चोरी छुपे देखने में। वो इतनी सुंदर थी कि मानो धरती पे अप्सरा। इतने में ही हौज स्टेशन आ गया। भीड़ में खड़ा मैं उसे आखिरी बार देखे बिना ही मेट्रो से उतर गया। कुछ देर रुका ताकि जब सब उतर जाए तो उसे आखिरी बार देख लूँ। सब उतर गए और शायद वो भी उतर गए, इस वजह से वो वहाँ पे नहीं दिखी। फिर मैं मायूस होकर कुतुब मीनार को जाने वाली मेट्रो में चढ़ गया। मैं नज़रें झुकाए उसके बारे में सोच ही रहा था तो तभी अपने सामने वाली सीट पे देखा तो वही लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरा मन प्रसन्नता से उठ भरा और फिर उसने मुझे देखा, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखाते हुए अपने फ़ोन चलाने लगी। फिर मैं भी थोड़ा सहम गया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। कुतुब मीनार स्टेशन आया और मैं उतर गया। बाहर निकल के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदी ताकि वन में बैठकर खा पी सकूं और फिर संजय वन की ओर चल पड़ा। वन पहुंचकर वन के गेट पर गया और वहां खड़ा होकर वन के मैप की फ़ोटो खींचने लगा। इतने में वो लड़की मेरे बगल से गुजरी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ दूर आगे गई और उसने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा। मैंने तुरंत अपनी नज़रें उस पर से हटा दी और फ़ोन की तरफ देखने लगा। वो मेरे पास आई और उसने गुस्से से मुझसे कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं डर गया और कांपते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मैडम, मैं तो बस। इससे पहले मैं कुछ बोलता वो मुस्कुराई, अरे ठीक है, मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गए। फिर मैंने उसका नाम जानने के लिए अपना नाम बताया। उसने कहा, अच्छा मेरा नाम आरोही। फिर हम बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ पहले आ चुकी है? उसने बताया, हाँ वो यहाँ अक्सर आती है और उसे अंदर की सारी जानकारी है। उसने फिर बताया कि ये वन बहुत डरावना है,
और यहाँ अकेले जाना मना है। वैसे तो मैं ये भूत प्रेत में नहीं मानता, पर फिर भी मैंने डरने का नाटक किया और उसे साथ चलने को बोला ताकि उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। उसने मुझे वन के बारे में बताया। पीकॉक हिल और मयूर पहाड़ी जो कि अंदर स्थित है वहाँ ले गई, उन्हें दिखाया और उनके बारे में भी बताया। मैं इस पल का आनंद उठा रहा था। वो जो भी बोल रही थी मैं सुनते जा रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मानो सुकून मिल रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। और फिर वो मुझे झील की ओर ले गई। झील काफ़ी साफ थी और झील में बैठे हंस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं पर उसने मुझे कुछ डरावनी कहानियाँ सुनाई और उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? हंसते हुए उससे कहा, तुम हो ना साथ में तो कैसा डरना। उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लगी और फिर उसने कहा कि अब हम चलेंगे इस वन की सबसे खूबसूरत जगह। और फिर वो मुझे वॉच टावर के पास ले गई। मेरे मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला, अद्भुत। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो। वन की सबसे ऊंची जगह थी वो। दूर कुतुब मीनार दिख रहा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवाएं चेहरे को स्पर्श करते हुए। ऐसे सुहाने मौसम में आरोही मेरे साथ थी। उसने पूछा, कैसा लगा? मैंने उसकी ओर देखते हुए बोला, बहुत सुंदर। वो शर्मा कर चुप हो गई। मैंने इस खामोशी को तोड़ने के लिए प्रश्न पूछा, इस वॉच टावर की खासियत क्या है? तब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले गई और बताया कि यहाँ से पूरा वन दिखता है। फिर हम दोनों वहाँ बैठे और बैठकर चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाने लगे और नज़ारे का आनंद लेने लगे। बातों बातों में शाम के 5:30 हो गए थे। उसने कहा, चलो काफ़ी देर हो गई। मैंने लौटते वक्त उससे कहा कि तुम्हारे साथ चलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे भी, और फिर चलने लगी। रास्ते में मैं सोच ही रहा था कि उसका नंबर कैसे लूँ ताकि मैं उसके साथ और बातें कर सकूँ। सोच सोच में हम वन के गेट तक पहुँच गए और बाहर निकलने लगे। वो पल बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि वन की एक फ़ोटो ले लेता हूँ और इसी बहाने उसका नंबर भी ले लूँगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और तस्वीरें खींचने लगा। 2-4 तस्वीरें खींचने के बाद मैंने पीछे देखा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैं आरोही को ढूंढने लगा, इधर उधर देख रहा था, लेकिन मानो वो 2 सेकंड में गायब हो गई थी। मैं अचंभित रह गया और मैं घबरा गया और दौड़कर सड़क से लगी चाय की दुकान पर गया। वो चाय वाले से मैंने पूछा, आपने किसी लड़की को देखा है यहाँ से निकलते हुए? उसने कहा, नहीं भैया, आपको भी लड़की मिली थी? क्या होगा इस ज़माने का, सब लड़की के पीछे भागते। दरअसल वो आरोही नाम की लड़की कोई लड़की नहीं, इस वन का वही भूत है। और ये बोलते हुए उसने अपना रेडियो चलाया। पता नहीं वो सच में कोई भूत था या कोई और, क्योंकि उसने मुझे कुछ किया तो नहीं था। लेकिन हाँ, आज भी मैं जब भी वो सोचता हूँ तो मुझे डर ज़रूर लगता है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।